राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के केंद्रीय कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार गौतम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी के दो व्यापक शब्द अर्थात राष्ट्र और नागरिक, नागरिक शिक्षित राष्ट्र विकसित को आदर्श मानकर राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का गठन किया गया। वहीं राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने भारत का संविधान उद्देशिका को अपनाकर राष्ट्र के नागरिकों के सम्मान के साथ साथ युवाओं के भविष्य निर्माण में राष्ट्रीय नागरिक पार्टी मैदान में। आइए जानते हैं भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 शून्य मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं पर कार्य करने वाली राजनीतिक पार्टी है। पार्टी ने संविधान उद्देशिका को ध्यान में रखकर अपनी विचारधारा पर राष्ट्र विकास एजेंडा तैयार किया है। गौरतलब रहे राष्ट्रीय नागरिक पार्टी की विचारधारा किसी व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय पर आधारित नहीं है, बल्कि पार्टी इन सब से ऊपर उठकर देश के समस्त नागरिकों को समता के आधार पर आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, ढांचागत मूल सुविधाओं के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराएगी। वही शिक्षा का मापदंड अंतरराष्ट्रीय स्तर का होगा, जिसको व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय से मुक्त रखा जाएगा। राष्ट्र में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और किन्नरों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता के साथ साथ विकास के समस्त क्षेत्र में समता के आधार पर पुरुष 49%, स्त्री 49% एवं 2% किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व प्रदान करना। राष्ट्र की जनसंख्या जनगणना में समस्त नागरिकों, स्त्री, पुरुष और किन्नर को समाज में एक समान पहचान स्थापित करना आरएनपी की प्राथमिकता होगी। राष्ट्र में स्त्री पुरुष समाज के साथ साथ किन्नर समाज के प्रत्येक किन्नर को पैतृक संपत्ति में हिस्सेदार बनाना तथा अभिभावक संरक्षक नाम के साथ सामाजिक न्याय प्रदान करना आरएनपी की प्राथमिकता होगी। राष्ट्र के लोकतंत्र को और अधिक शक्तिशाली तथा राष्ट्र के नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए चुनाव एवं चयन प्रक्रिया में समानता, पारदर्शिता, स्वतंत्र व निष्पक्ष कराना आरएनपी की प्राथमिकता होगी। राष्ट्र के बाहरी एवं आंतरिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हेतु सैन्य एवं पुलिस बलों का आधुनिकीकरण तथा राज्यों की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, राष्ट्र के कृषि क्षेत्र को विकसित एवं सुरक्षित रखना तथा मजदूर एवं किसानों के हितों की रक्षा करना आरएनपी की प्राथमिकता होगी। राष्ट्र के समस्त नागरिकों, स्त्री पुरुष और किन्नर के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक हितों की रक्षा करना प्राथमिकता होगी तथा राष्ट्र की बढ़ती जनसंख्या का समाधान छोटा परिवार, खुशहाल परिवार है आधार राष्ट्र की खुशहाली प्राथमिकता होगी। देश की राजनीति में फिर एक बार पिछले 74 साल में लोगों के द्वारा चुनी गई केंद्र एवं राज्यों काबिज विभिन्न दल की सरकारों ने अपने स्वार्थ की राजनीति को अंजाम देने के लिए व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के नाम पर लोगों के वोट हासिल करते रहे हैं। अब की बार एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दो बड़े राजनीतिक दल अपने वर्चस्व तथा महत्व आकांक्षा की लड़ाई में व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय के साथ साथ संविधान के संवैधानिक नाम भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा को ही इंडिया वी भारत को राजनीति जंग में दांव पर लगा दिया। मजे की बात तो यह है कि देश राष्ट्रीय दल व क्षेत्रीय दल अपने राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने तथा अपने वर्चस्व को सुरक्षित रखने के लिए दो बड़ी राजनीतिक पार्टी को विचारधारा को समर्थन देने के लिए विभाजित होते जा रहे हैं। अब देखना होगा कि राष्ट्र के नागरिक, स्त्री पुरुष और किन्नर व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय की विचारधारा के साथ इंडिया वी भारत की जंग में किसको समर्थन देकर देश का भविष्य निर्धारित करेंगे या फिर किसी और विकल्प की तलाश करेंगे जिसकी विचारधारा व्यक्ति विशेष, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर संविधान उद्देशिका पर कार्य करने वाली राजनीतिक दल राष्ट्रीय नागरिक पार्टी को अवसर देंगे। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी का एक पक्ष समतामूलक नागरिक,
स्त्री पुरुष और किन्नर समाज के प्रतिनिधित्व की ओर आइए हम सब नागरिक मिलकर इसे अंजाम दें। केंद्र हो या राज्य हो, अब हुकूमत वही करेगा जो स्त्री 49, पुरुष 49 व 2% किन्नर समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में सर्वांगीण विकास हेतु तीसरा विकल्प राष्ट्र और नागरिक के नाम राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के उदीयमान है। राष्ट्रीय नागरिक पार्टी वर्ष 2024 के आम लोकसभा चुनाव में स्त्री 49, पुरुष 49 व 2% किन्नर समाज को लोकसभा में प्रतिनिधि भेजने का लक्ष्य प्राप्त करना है। इसी लक्ष्य के तहत दिल्ली लोकसभा की 7 सीटों पर 3 स्त्री 3 पुरुष व 1 किन्नर समाज का चुनाव मैदान में उतारने का काम करेगी। ठीक इसी तरह अन्य राज्यों में भी आम लोकसभा चुनाव में समतामूलक आधार पर उम्मीदवार उतारने का काम प्राथमिकता के आधार पर होगा। दुनिया के किसी भी देश के उदय और उसकी प्रगति में पत्रकारिता की अहम योगदान रहा है। भारत की आज़ादी के वक्त भी पत्रकारों ने महत्वपूर्ण किरदार अदा किया है, जिसे आज भुलाया नहीं जा सकता है। विश्व के देशों में जहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का महत्व है, वहीं राष्ट्र में पत्रकारिता का अपना अलग महत्व है। खासकर विश्व के महान लोकतंत्र भारत में प्रेस को चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है। प्रेस देश के साथ साथ किसी नागरिक, स्त्री पुरुष और किन्नर समाज का आईना होता है। प्रेस की आज़ादी से यह बात साबित होती है कि उस देश में अभिव्यक्ति की कितनी स्वतंत्रता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस की स्वतंत्रता का एक मौलिक अधिकार है। पत्रकारिता हमारे आसपास घटित हुई घटनाओं से हमें समाचार तंत्र के माध्यम से अवगत कराकर हमारे लिए खबर वाहक का काम करता है। यही खबरें हमें दुनिया से जोड़े रखती है। पत्रकारिता में कार्यरत पत्रकार जमीन स्तर पर वैसे ही काम करता है जैसे सीमा पर जवान, खेत में किसान, खुले आसमान तले मजदूर, मिल में कामगार, डॉक्टर, नर्सें, स्वास्थ्य कर्मी तथा पुलिसकर्मी कार्य करते हैं। पत्रकारिता में कार्यरत पत्रकार का किसी खबर की सच्चाई की खोजबीन करना तथा सवाल करना उसका मौलिक अधिकार है। भारत में प्रेस की आज़ादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीय को दिए अभिव्यक्ति की आज़ादी के मूल अधिकार में सुनिश्चित होती है। पत्रकार अपने इतिहास के साथ साथ दूसरे के इतिहास लिखने का काम करता है। इसलिए हम सब पत्रकारिता का आदर करते हैं। मैं पवन कुमार गौतम। जय नागरिक, जय संविधान।